करते हैं। आज का टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक मास ऑफ द ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उनका सबका एटॉमिक मास का सम होता है, उसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। हम जो मोलर मास होता है टू टाइप्स हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ द वन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का देखें तो कितना आएगा 1, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। ये होता है ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। इनको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? मास ऑफ द वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे अपने को दिया H2SO4। H2SO4 में क्या है हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। इनका जो भी एटॉमिक मास आएगा उनका सबका सम क्या आएगा? इस H2SO4 का मोलिकुलर मास आएगा। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन H2SO4। H2SO4 का अपन को मोलर मास, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सम करेंगे किसका? सल्फर का कितना होता है 32। 32 अपने प्लस किया, ऐड किया, देन एडिशन करेंगे किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एटम है और एक एटम का होता है 16, तो टोटल आएगा 98। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98। ऐसे HNO3 का मोलिकुलर मास कितना आएगा? उसके लिए हाइड्रोजन कितना है 1, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 1 प्लस नाइट्रोजन में कितना है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है 3, तो 3 3 मल्टीप्लाई कितना है, एक का होता है 16, तो टोटल आएगा 63। क्लियर? अगला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट में पहला एटम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम, 3 मल्टीप्लाई 16, तो आता है 100। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना आएगा? मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल आएगा 40। एंड लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के, कार्बन कितना है 1, तो 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, 2 मल्टीप्लाई 16, तो टोटल आंसर आएगा, मोलिकुलर मास आएगा 44। ऐसे तुम किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसमें जितने भी एटम है उन एटम का सबका अपन को सबसे पहले पता करना है ग्राम एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास कितना होता है, और उन सब के एटॉमिक मास का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। और जितने भी एटम है उनका उससे मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। जो सम आएगा वो आएगा उसका मोलिकुलर मास। किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरीके से उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।